आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की अपनी इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 8 शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को देखेंगे। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूला एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, और जीपी का फॉर्मूला भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, पर यहाँ पे शॉर्टकट में मैं उसका रिवीजन करवाऊंगी आपको। तो प्लीज़ उन फॉर्मूलोज को देखिए और फिर उनसे रिलेटेड हम 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक सीक्वेंस गिवन होता है जिसमें डिफरेंस सेम नहीं होता उन नंबर्स के बीच का, सेम होता है तो उनका रेशो। ठीक है, मैं बताती हूँ कैसे। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको एग्जाम्पल दिया था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। एक सीक्वेंस है 3, 9, 27, 81 डैश डैश डैश। तो क्या आपको इसमें सेम डिफरेंस नजर आ रहा है? क्या 3 और 9 के बीच में 6 डिफरेंस है? तो क्या 9 और 27 के बीच में भी 6 है? नहीं, बट अगर आप नोटिस करोगे तो इनका रेशो सेम है। 9 और 3 का जो रेशो है 9/3 का, वो है 3। इसको करेंगे आप 27/9, इसका रेशो है 3। इट मीन्स कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो है रेशो सेम आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला बताया था फॉर nth टर्म। अगर आपको nth टर्म के बारे में पता लगाना है तो उसका फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म रेशो की पावर n-1। जिस भी टर्म की हम बात कर रहे हैं उस टर्म से एक कम। और मैंने आपको इसके सम का फॉर्मूला बताया था, एक सम ऑफ जीपी। एक फॉर्मूला था जो मैंने बताया था, वो था a ब्रैकेट में 1 माइनस r की पावर n/1 - r। इस फॉर्मूले में आपको एक चीज याद रखनी है, आप ये वाला फॉर्मूला तब लगाएंगे जब जो r होगा रेशो वो लेस देन 1 होगा। जब r लेस देन 1 होता है तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला है सम ऑफ जीपी। एक और फॉर्मूला है, उसमें बस डिफरेंस ये है कि नंबर आगे पीछे हो जाएंगे। इसमें क्या होता है, जो आर एन है वो पहले आ जाएगा, इसमें हो जाता है -1 अपॉन में r-1। इस फॉर्मूला का यूज तब करना है जब r जो है वो 1 से बड़ा हो। जब r 1 से बड़ा है तब आप सेकंड फॉर्मूला का यूज करेंगे, जब r 1 से छोटा है तब आप इसका यूज करेंगे। इसमें एक और फॉर्मूला है जब आपको इन्फिनिटी के लिए दिया जाता है। ठीक है, फॉर इनफाइनाइट जीपी, जिसकी कोई लिमिट नहीं है और इनफाइनाइट बोला है क्वेश्चन में जीपी को, तो उसका काफी सिंपल फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म अपॉन में 1 माइनस रेशो। दैट्स इट। ठीक है, इसके ये 3 मेन फॉर्मूले हैं जो कि आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज करना है। जहां आपको r 1 से छोटा दिखे वहां आप इसको यूज करेंगे, जहां आपको r बड़ा दिखे आप उसको वहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अदरवाइज अगर इनफाइनाइट जीपी की बात की जा रही है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द जीपी 1/7, 1/14 एंड 1/28। एक जीपी है, क्या है? 1/7 है, 1/14 है एंड 1/28 है। इसकी फिफ्थ टर्म पता लगानी है। तो फिफ्थ टर्म क्या होगी? फिफ्थ टर्म या तो कह लो T5। क्या होगा? a टू द पावर r(n-1), यानी कि a टू द पावर r फिफ्थ टर्म है, यानी कि 5-1। तो ये हो जाएगा a टू द पावर r⁴। a होता है फर्स्ट टर्म, आपको फर्स्ट टर्म नजर आ रहा है 1/7, और r होता है रेशियो। जरा रेशियो निकालते हैं, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7×2 = 14, इट इज 1/2। अगर आप इसको भी करेंगे, एक बार रीचेक करने के लिए हम दूसरी रेशियो को भी चेक कर लेते हैं कि क्या वो भी सेम है। तो ये भी है 1/2, इट मीन्स रेशियो है 1/2, 1/2 की पावर 4। ठीक है, तो 1/7 रेशियो है, 2 टू द पावर 4 होता है 16, 2 2 4, 4 2 8 एंड 8 2 16। यहाँ पे आप 16 को जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे
जब आप 16 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, करके देखते हैं, 7 6 42, 7 1 7 + 4 11। योर आंसर इज 1/112। क्या आपको ये किसी भी ऑप्शन में नजर आ रहा है? तो ये रहा, इट मीन्स कि फिफ्थ टर्म है 1/112। बी पार्ट इज योर आंसर। ठीक है ना, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है द सेवेंथ टर्म ऑफ अ जीपी इज 8 टाइम्स द फोर्थ टर्म ऑफ दैट जीपी। तो क्या होगी फर्स्ट टर्म इफ फिफ्थ टर्म इज 48? पहले तो जो भी हमको गिवन है हम उसको नोट डाउन करते हैं। वो ये कह रहा है कि T7 जो है वो इक्वल है 8 टाइम्स किसके, T4 के। ठीक है, तो T7 क्या होगा, a⁻r 7 - 1 यानी कि 6, और ये हो जाएगा 8 a⁻r 4 - 1 यानी कि 3, बिकॉज r जो होता है वो n-1 होता है और n यहाँ पे 4 है तो ये 3, यहाँ पे 7 तो ये 6। क्या हम कैंसिल आउट कर सकते हैं? तो कॉमन डिफरेंस a से a कैंसिल आउट हो गया, और जीपी है अगर और दोनों सेम जीपी की टर्म्स हैं तो उनका रेशियो भी सेम होगा। तो ये r³ इसमें से कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ बचेगी 3, तो ये हो जाएगा r³ इज इक्वल्स टू 8। ये r जब 8 के ऊपर जाके क्यूब बनता है तो 8 किसका क्यूब है, 8 2 का क्यूब है। इट मीन्स आपको यहाँ से कॉमन डिफरेंस मिल गया कॉमन रेशियो मिल गया आपको r2। ठीक है, आपको जो पहली इक्वेशन दी थी आपने उससे r पता लगा लिया। अब आपको दी हुई है फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म क्या होगी, फिफ्थ टर्म होगी a r⁵ - 1 यानी कि 4, जो कि है 48। a आपको नहीं पता, r आपको पता है, तो हम निकाल लेते हैं a। a 2⁴ इज 16 इज इक्वल्स टू 48। तो ये a के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में 16 है वो 48 के नीचे चला जाएगा तो आपको मिलेगा a3। आपको a पता चल गया, आपको r पता चल गया, तो क्या अब आप फर्स्ट टर्म निकाल सकते हो? तो फर्स्ट टर्म तो जो a होता है वही फर्स्ट टर्म होता है बिकॉज a इज द फर्स्ट टर्म, तो इट मीन्स 3 इज योर आंसर। ठीक है, यहाँ पे भी आपको ये आंसर मिल गया। आपको कुछ नहीं करना था, आपको जो भी गिवन है क्वेश्चन में आपको उसको नोट डाउन करके r फाइंड करना था, फिर जो दूसरी चीज दी हुई है उससे आपने a फाइंड किया और उसका यूज करते हुए आपने फर्स्ट टर्म पता लगा ली। ठीक है, ये जो इक्वेशंस वाले क्वेश्चन होते हैं काफी इजी होते हैं, इसमें आपको जो दिया है बस उसको यूज करते चलो, आपको ऑटोमेटिकली चीजें मिलती चली जाएंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपको बोल रहा है द nth टर्म ऑफ जीपी इज 3/2 की पावर n है ये। ठीक है, nth टर्म जो है, nth टर्म बाय फॉर्मूला क्या होती है, nth टर्म बाय फॉर्मूला तो होती है ar की पावर n-1, बट इस फॉर्म में ना देख के वो एक फॉर्म में गिवन है जो कि 3/2 की पावर n है। ठीक है, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे n जो है नीचे लिखा हुआ है बट ये पावर है। तो आपको बताना है फिफ्थ से 10th का जो रेशियो है वो क्या होगा। तो आपको करना क्या है, अगर nth टर्म फिफ्थ टर्म है तो nth टर्म अगर 3/2 है तो ये n है तो ये हो जाएगा 3/2 n की जगह 5 आ जाएगा। वही अगर हम 10th के लिए कर रहे हैं 10th टर्म तो ये 3/2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि n की जगह हमने वैल्यू को रखा है जिसके लिए हमें पूछा है। तो जब हम इनका रेशियो निकालते हैं तो हम इसको ऐसे पुट कर लेते हैं, जो भी हमको मिला 2⁵ और यहाँ पे 3/2 3 से 3 कैंसिल, और ये 2⁵ जो है यहाँ की 5 से कट जाएगा तो 2⁵ बचेगी, जो कि फिर यहाँ पे आ जाएगी ऊपर 2⁵। 2⁵ होता है 32। इट मीन्स आपका रेशियो इज 32:1, तो यानी कि वो 32 ही होगा, तो योर आंसर इज 32। ओके ना, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लग रहा हो तो प्लीज मुझसे पूछ लेना। यहाँ पे आपको एक जीपी दिया हुआ है और पूछा है कि उसके एक्स, ये जो सेकंड पोजीशन है, जो सेकंड टर्म है, इसकी वैल्यू बताओ। तो आपको पता है कि अगर ये जीपी है तो इसका जो रेशियो है वो सेम होगा, तो क्यों ना हम इनके रेशियो को ही आमने सामने रख लें। अगर रेशियो सेम है तो इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम होगा, तो इस
इसका रेशो क्या होगा, सेकेंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म, इनका रेशो इक्वल होगा थर्ड टर्म अपॉन में सेकेंड टर्म के, रेशो इक्वल होगा क्योंकि ये जीपी में है। तो क्यों ना इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा -7/2 इंटू -2/7। यहाँ पे 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया और 1 1 भी बचा, तो -1 जो हो गया वो 1 रह गया। ये x का स्क्वायर जब इधर जाके √1 हुआ तो आंसर मिला +-1। तो आपको x की वैल्यू मिल गई प्लस और माइनस दोनों में 1, सिर्फ प्लस नहीं, अगर आप यहाँ +1 रखेंगे तो भी ये एक जीपी होगा, चाहे तो आप चेक कर लेना, और अगर आप -1 रखेंगे तो भी ये एक जीपी ही होगा। तो इट मीन्स योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बिकॉज हमने अंडर रूट किया है तो अंडर रूट में प्लस और माइनस दोनों में वैल्यू को कंसीडर किया जाता है। नाउ ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट एग्जाम 2020 में पूछा गया है। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है अगर आप ट्रिक को समझ पाए तो, और अगर आप सीक्वेंस को समझ पाए तो। सीक्वेंस है अ सिंपल मैथमेटिक्स ऑपरेशन इन ईच नंबर ऑफ सीक्वेंस 14, 18, 20, 24, 30, 32। ये एक गिवन सीक्वेंस है, इसका जो रिजल्ट मिलेगा ना वो एक ऐसा सीक्वेंस होगा जो प्राइम नंबर्स का कॉम्बिनेशन होगा, प्राइम नंबर्स जो कि सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, इसका जो आंसर बनेगा। तो आपको बताना है कि सीक्वेंस का अगला नंबर क्या है। यहाँ पे आप नोटिस करो आपको क्या नंबर दिए हुए हैं, 14, 18, 20, 24, 30, 32 एंड पूछा है अगला। क्या आप इसमें कुछ कॉमन नोटिस कर पा रहे हो? ये सारे नंबर तो प्राइम नहीं है क्योंकि आपको दिख रहा है कि सारे ही नंबर दूसरों की टेबल में आते हैं, बट आपसे ये बोला गया है कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो प्राइम नंबर्स का कॉम्बिनेशन होगा। आप एक चीज देखो, अगर मैं 14 में 1 को माइनस कर दूं, अगर मैं 14 में 1 को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 13, जो कि एक प्राइम नंबर है। अगर मैं 18 में 1 को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 17, जो कि एक प्राइम नंबर है। 20 में अगर मैं -1 कर दूं तो मुझको मिलेगा 19, इट इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। 24 में अगर मैं माइनस कर दूं तो 23, ये भी प्राइम नंबर। 30 में अगर मैं -1 कर दूं तो 29, ये भी एक प्राइम नंबर। 32 में अगर मैं -1 कर दूं तो ये भी एक प्राइम नंबर। ये सारे प्राइम नंबर है। तो आप मुझे बताओ 31 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा होगा? क्या 32 प्राइम नंबर है? नहीं। 33 है? नहीं। 34 भी नहीं है, 35 भी नहीं है, 36 भी नहीं है, बट 37 इज अ नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 31। तो अगर 37 अगला प्राइम नंबर है और आप यहाँ नोटिस कर पा रहे हो कि जो प्राइम नंबर है उससे एक नंबर हमने ज्यादा लिखा है, तो अगर अगला प्राइम नंबर 37 है तो इससे एक नंबर ज्यादा क्या है, 38। इट मीन्स योर आंसर इज 38। आई होप आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स इस आंसर को गेस कर पाए होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ मैं आपके लिए यही क्वेश्चंस लाई हूँ। हम नेक्स्ट वीडियो में एपी और जीपी के थोड़े मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आया हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।